हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और स्वागत है आपका। तो आज ये मेरे चैनल पर पहला वीडियो है और इसमें मैं जुडिशरी से रिलेटेड और या फिर कोई भी कम्पिटिटिव लॉ से रिलेटेड कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पे। तो मैंने सोचा कि पहले मैंने बहुत सोचा कि कहाँ से स्टार्टिंग करूँ। फिर मुझे ऐसे लगा कि आजकल जो एचपी जुडिशरी का जो एग्ज़ाम है वो निकला हुआ है, तो हम एचपी जुडिशरी से ही स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एचपी जुडिशरी में, जैसे कि आपको पता ही है, 12 मई 2023 लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। अगर आप लोगों ने अपना फॉर्म फिल नहीं किया है तो अभी भी आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके साथ ही वी विल स्टार्टेड विद द सिलेबस ऑफ एचपी जुडिशरी एग्ज़ाम प्रीलिम्स और मेंस। तो जो एचपी जुडिशरी में प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस रहता है वो सेम ही रहता है। और अब हम अपने पूरे वीडियो में जो हमारा इसका एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसको आपके साथ मैं डिस्कस करूँगी, जो पूरा ही है। तो एचपी जुडिशरी में सबसे पहले आता है 3 पेपर्स होते हैं। और फर्स्ट पेपर सिविल लॉ 1, सेकंड सिविल लॉ 2 एंड थर्ड जो पेपर होता है वो क्रिमिनल लॉ का होता है। फर्स्ट और सेकंड पेपर का जो सिलेबस है वो सेम ही है, बट थर्ड पेपर का जो सिलेबस है वो इस बार इन्होंने चेंज कर दिया हुआ है। तो चलो डिस्कस करते हैं एचपी जुडिशरी का जो सिलेबस है। तो सबसे पहले फर्स्टली हम बात करेंगे सिविल लॉ 1 की। तो जो सिविल लॉ 1 है उसमें हमारा सिलेबस जो रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इंडियन एविडेंस एक्ट, हिमाचल प्रदेश स्टैम्प एक्ट, हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट 1976 एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें हमारे सिर्फ यही सब्जेक्ट डिस्कस किए जाएंगे। और उसके बाद पेपर सेकंड है सिविल लॉ 2। तो उसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो रहेगा हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ, इंडियन लिमिटेशन एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड एचपी अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट। तो ये आएंगे हमारे पेपर सेकंड का सिलेबस है, इस तरह से रहेगा। देन वी विल स्टार्ट विद द पेपर थर्ड क्रिमिनल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ का जो पेपर है हमारा, इसमें कुछ एक चेंजेस किए हुए हैं और कुछ एक पुराना ही सिलेबस है। तो फर्स्टली इसमें आता है इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, चैप्टर 17 सेक्शन 138 to 143 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एचपी एक्साइज एक्ट 2011, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट एंड moduli on judicial sensitivity to sexual offences. Then latest guidelines direction of Honorable Supreme Court of India with regard to bail and conditions to be imposed under section 437, 438, 439 CRPC. Then what is gender stereotyping and its effect? Then how the gender stereotyping undermines women access to justice in sexual offences cases and how judicially gender stereotyping is to be avoided. देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जुडिशियल अप्रोच टुवर्ड्स न्यू स्पेसिस ऑफ ऑफेंसिव एक्टिविटीज़, साइबर क्राइम दैट आर वुमेन सेंट्रिक सच एज ट्रांसमिटिंग ऑफ सेक्शुअल एक्सप्लिसिट मटेरियल, ब्लैकमेलिंग, डेफोमेशन, मोरोपेनिंग, creating fake profile, etc. Then role of judges in protecting the victim during judicial process. Then हमारा next topic है accountability and standard of conduct while dealing with sexual offences cases. Then importance and meaning of
gender sensitivity and effect of gender conditioning in judicial decision in a sexual offenses sexual offenses cases. नेक्स्ट टॉपिक है इनकॉर्पोरेटिंग जेंडर प्रेस्क्रिप्टिव इनटू जुडिशियल डिसीजन मेकिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑन जेंडर जस्टिस. देन जुडिशियल अप्रोच टुवर्ड्स चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज विद रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ द पोक्सो एक्ट 2012. तो जो इस बार के सिलेबस में पोक्सो एक्ट को भी हमारे ऐड किया हुआ है और पोक्सो एक्ट भी आपको इस बार पूरा पढ़ना पड़ेगा. देन वन ऑफ द न्यू टॉपिक इज क्रेडिबिलिटी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम इन सेक्सुअल ऑफेंसेस केसेस. देन sentencing provision in sexual offenses cases. Beside above the following act provision are included to assess the approach regarding judicial sensitivity to sexual offenses. इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012. Then the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015. Then the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. और इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द प्री कंसेप्शन एंड प्री नेचुरल डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994. The Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013. इसके बाद है CCS Conduct Rule for Prohibition of Sexual Harassment of Women at Workplace, जिसपे कि आजकल बहुत सारी जजमेंट वगैरह आई है सुप्रीम कोर्ट की. आगे आगे हम वो भी डिस्कस करेंगे. और नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन एंड हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एंड राइट एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट एंड गाइडलाइंस बाय हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन विशाखा केस. जो विशाखा केस है जिसमें जो गाइडलाइन दी थी सुप्रीम कोर्ट में वो भी आपको अच्छे से इस बार पढ़नी पड़ेगी क्योंकि इन्होंने ये वाला जो केस है स्पेसिफिकली विशाखा वाला जो केस है वो भी इस बार सिलेबस में मेंशन किया हुआ है. देन उसके बाद दो जो टॉपिक है ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं और जो कुछ एक गाइडलाइंस दी हैं तो आपको वो भी इस बार पढ़नी पड़ेगी. तो ये है द बेंगलोरी प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट 2002. और देन उसके बाद है बैंकॉक जनरल गाइडलाइंस फॉर जजेस ऑन अप्लाइंग अ जेंडर प्रेस्क्रिप्टिव इन साउथ ईस्ट एशिया. तो ये वाला जो टॉपिक है ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा. देन इसके बाद जो है हमारा सिलेबस वो है हमारा मेंस को लेके. इसमें हमारा इंग्लिश कंपोजिशन ये आएगा, ये सब्जेक्टिव रहेगा. ऐसे है ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी पैसेज टू इंग्लिश. तो टोटल जो है हमारा 150 नंबर का. तो जो ये हमारा ऊपर वाला पेपर है जो हमने अभी सिलेबस डिस्कस किया मेन यही सिलेबस रहेगा हमारा प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के एग्ज़ाम के लिए भी. सबसे पहले तो हमारे को ज़रूरी हो जाता है कि प्रीलिम्स को हम पास करें, तो उसके लिए आपको इस बार इतने सारे एक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे. और जो पेपर थर्ड है इसमें ऑलमोस्ट पूरा ही जो सिलेबस है वो चेंज कर दिया हुआ है, तो वो भी आपको केयरफुली पढ़ना है. आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें.